कुछ ऐसा करो कि मन जीत लो। जैसे सुनीति ने जीता था तो ध्रुव जैसी संतान की प्राप्ति की। समय बीतता गया, राजा भूल गए थे सुनीति को, लेकिन कभी कभी स्मरण आता था। एक दिन शिकार खेलने गए उत्तानपाद, तो रास्ते में सैनिकों से बिछड़ गए, रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। अंधेरे जंगल में इधर उधर भूखे प्यासे भटकने लगे। घोड़े की रास हाथ में थामे जंगल में भटकते रहे। दूर कहीं दिए जलता, दिए की लौ टिमटिमाहट दिखाई दी, तो उस दिए की लौ के सहारे उस झोपड़ी तक पहुंच गए। दूर अंधेरे में अगर कोई छोटा दीपक भी जलता हो तो उसका प्रकाश दिखाई देता है, जुगनू का भी प्रकाश दिखाई देता है। तो उस दिए के सहारे राजा पहुंचे उत्तानपाद, तो वो सुनीति की कुटिया थी। राजा को ये बात पता नहीं थी कि सुनीति यहाँ रहती है। द्वार खटखटाया, आधी रात को कोई परपुरुष आता तो सुनीति द्वार कैसे खोलती। झरोके से झांक कर देखा तो राजा खड़े थे, अपने स्वामी खड़े थे। अपने प्रियतम को देखकर आंखें सजल हो गईं, हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। द्वार खोल दिया, कुटिया में आओ, प्रवेश करो। राजा को कुटिया में बिठाया और राजा ने सुनीति को ये छोटी सी कुटिया में एक महारानी को रहते देखकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए। सुनीति, तुम यहाँ इस हालत में? सुबह होते ही तुम्हें घोड़े पर बिठा के ले जाऊंगा। सुनीति ने कहा, जब सुबह होगी तब होगी, अभी इन पलों को तो जी लेते हैं। भोजन बनाया, भोजन कराया, चरण धुलाए, अपने आंचल से पोंछ दिए चरण, भोजन अपने हाथों से खिलाया। अब आप सोचिए, तुलना कीजिए, ध्रुव की माँ अगर बनना है तो सुनीति जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। जिस राजा ने, जिस पति ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, अगर तुम्हारे पति कभी तुम्हें निकाल दे तो तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी? सोचो, सुनीति में क्या अंतर है। कदाचित कभी ऐसा भी हो जाए, कोई ऐसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति मिले तो भी तुम अपना कर्तव्य मत छोड़ना। वो उसका कर्म है, वो जैसा करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, पर तुम अपना कर्म मत छोड़ना। सुनीति महारानी ने चरण धुलाए, उच्च आसन पे बिठाया, भोजन कराया। इतने वर्षों बाद राजा आए थे। आज सुनीति महारानी और राजा एक संग ही रहे। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह होते ही राजा ने कहा, चलो महारानी मेरे साथ चलो, इस कष्टमय जीवन को मत जियो। तो हाथ जोड़कर सुनीति ने बोला, ये कष्ट नहीं राजन, ये तो तपस्या है, ये तो तप है। जब तक सुरुचि महारानी उत्तराधिकारी को जन्म नहीं देंगी मैं कैसे आ सकती हूँ। और ये कह करके राजा को विदा किया। समय बीतता गया, जो वर्षों पहले संभव नहीं हुआ था, संतों की सेवा से, सत्संग के प्रभाव से, ऋषि कुमार के बालकों की सेवा करते करते, सत्संग भजन करते करते कर्म की रेखाएं भी कट जाती हैं और जो असंभव हो वो भी संभव हो जाता है। सुनीति महारानी गर्भवती है, सुनीति महारानी को संतान होने वाली। जब सुनीति को इस बात का आभास हुआ तो भजन करना और बढ़ा दिया, भगवान का धन्यवाद देने लगी। हम शिकायतों से भरे होते हैं, चित्त में शिकायतें होती, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसीलिए दुख है। अपने मन से सब शिकायतें निकाल कर देखो, सुख से भर जाओगे। अपने मन में आप ठान लो कि मैं शिकायत नहीं करूँगी कभी, किसी को भी, भगवान को भी धन्यवाद दूंगी। प्रभु जो दिया है वो सही दिया है, जो भी मिला है। अगर दुख नहीं देते तो तुम्हारी याद नहीं आती, अगर जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता तो तुम्हारी याद नहीं आती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जब जीवन में दुख आए तो समझ लेना उनकी कृपा हो रही है। ज़्यादा प्यार मिलेगा संसार का तो क्या संसार को तुम कभी छोड़ पाओगे? तो जब तुम्हें लानत मिले, तुम्हें तिरस्कार मिले, तुम्हें अपमान मिले, तुम्हें अपमान का घूंट पीना पड़े, तुम्हें किसी के व्यंग बाण सहने पड़े, तुम्हें ताने सुनने को मिले, तो समझ लेना मेरे प्रभु की कृपा हो रही है। तभी तो मुझे उनकी याद आ रही है, उनकी याद आ रही है। ये संसार मुझे दुख दे रहा है तो परमात्मा की ओर भेज रहा है, ये उसकी कृपा है। तो आज सुनीति महारानी ने भजन और बढ़ा दिया। समय बीता, इधर सुरुचि ने भी, संतान को जन्म देने वाली सुरुचि, सुनीति महारानी ने उस जंगल में, उस कुटिया में एक सुंदर दृढ़व्रती बालक को जन्म दिया। तपस्या के बलबूते पर एक तेजस्वी चमत्कृत हीरे जैसा संतान। कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन की दाता की सूर, नहीं तो फिर कुंवारी भली वृथा गवावे नूर। या फिर कर्ण जैसा दानी जन्म दे, या वीर शिवा महाराणा प्रताप जैसा पुत्र जन्म दे, या भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे पुत्र को जन्म दे, या तुलसी नानक कबीर जैसे पुत्र को जन्म दे, या राम
कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दे या ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे। जननी जने तो भक्त, जन कोई मनुष्य, कोई भक्त की दाता, कोई दानी या कोई वीर, ये चार, साधु, वीर और दानी, और ये तीनों नहीं बन सकता तो कम से कम इंसान को जन्म दे, तो ही उस जननी का जन्म देना सार्थक होता है। तो आज सुनीति महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र रत्न पाया है, नाम रखा ध्रुव।